बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, संतों के सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए आज संतों के सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी की बहुत ही मार्मिक साखी है। इस साखी पर यदि कोई व्यक्ति विचार करे और जो सद्गुरु कबीर साहिब जी हमें संदेश दे रहे हैं उसके अनुसार यदि हम जीवन बनाए, रहनी बनाए, आचरण बनाए तो हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। जिसके लिए हम बार बार मानव जीवन में आते हैं वह काम हमारा आज पूरा हो जाएगा। इसलिए इस साखी पर हम सबको विचार करना चाहिए। सद्गुरु कबीर साहिब जी यह कह रहे हैं कि यह पूरा संसार क्या है, बाजार, और हम क्या हैं, व्यापारी। हम यहाँ व्यापार करने आए हैं, सौदा करने आए हैं, कुछ लेन देन करने आए हैं। यदि कुछ लेना देना ना होता तो हम इस संसार में ना आते। हमें आपसे कुछ लेना था, कुछ देना था, आपको हमसे कुछ लेना था, कुछ देना था, इसलिए आपने बुलाया, हम आए। तो बिना लेन देन के कोई कहीं जाता, हम मार्केट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें कुछ हमारा कारण होता है। तो यहाँ हम सब आए हैं इस सत्संग रूपी बाजार में या संसार रूपी बाजार में। हम व्यापारी बन के आए हैं और हमें कौन सा सौदा करना है, सत्य का, साच का सौदा करना है। लेकिन हम करने क्या लगे, झूठ का सौदा। तो इस सच और झूठ का सौदा क्या है और किस तरह से हम सत्य का सौदा करके माला माल होंगे, असली अर्थों में धनवान होंगे, सुखी होंगे, पूर्ण होंगे। इस पर सद्गुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, साचे हीरा पाइए झूठे मूलहु हान। सद्गुरु कबीर साहिब जी हमें सावधान कर रहे हैं। साहिब कह रहे हैं साचे सौदा कीजिए। हे साधकों, हे संसार के लोगों, साचा सौदा करो, सत्य का व्यापार करो, साचे सौदा कीजिए। आगे क्या है, साहब क्या कह रहे हैं, साचे सौदा कीजिए अपने मन में जान। हम अपने मन में जान ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे, विचार ही नहीं कर पा रहे कि हम सत्य का व्यापार कर रहे हैं कि झूठ का। क्योंकि संसार के सभी लोग झूठ में लिपायमान हैं। झूठा क्या है, अहंकार। झूठा क्या है, मोह। झूठा क्या है, लोभ। झूठा क्या है, छल कपट। झूठा क्या है, यहाँ अपने अलावा, अपने आपा के अलावा कुछ भी अपना मानना, ये सब झूठा है। आप लोग भजन गा रहे थे कल, सुनते भी हैं मोबाइल के द्वारा, सदग्रंथों में पढ़ते भी हैं, और आम आदमी भी समझदारी पूर्वक जब बात करता है, उसका जब विवेक जगता है तो कहता है भैया संसार कैसा है, झूठा है। संसार झूठा नहीं है, हालांकि वो इतने अच्छे से कह नहीं पाता या समझ नहीं पाता या व्यक्त नहीं कर पाता, समझता होगा, कहने का ढंग नहीं जानता। संसार का और हमारा संबंध कैसा है, झूठा है। क्षण क्षण बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। जिस चीज को, जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को, जिस पद को हम आज प्राप्त करते हैं वो उसी रूप में अगले क्षण नहीं रह जाता है। कितना अच्छा मकान बना लें, कितना अच्छा हम बिजनेस व्यापार कर लें, शरीर और शरीर के संबंध बना लें। संबंध क्या है, पुत्र है, मित्र है, भाई बहन है, ये सब छूटने वाले हैं, सब बिछड़ने वाले हैं। एक ही पिता और माता के पुत्र और पुत्री, संतान, जो भी लड़की लड़का होते हैं, कितने वर्षों तक साथ रहते हैं
और फिर अलग अलग हो जाते हैं, और साथ रहते हुए भी वो अलग अलग है। तो यहाँ का जो कुछ भी हमने अपना माना है, जिसके लिए हम छल कर रहा है, झूठ बोल रहा है, प्रपंच कर रहा है, लोभ कर रहा है, मोह कर रहा है, ममता कर रहा है, बैर विरोध कर रहा है, संतों ने कितना समझाया कि इसके लिए ये झूठ का व्यवहार, झूठ का व्यापार मत करो। साच का सौदा क्या है? साहब कहते साचे सौदा कीजिए अपने मन में जान, साचे हीरा पाइए झूठे मूलवहान। साहब कह रहे साच का सौदा हुआ है जिसमें मनुष्य अपने झूठे अहंकार को, मिथ्या मान्यताओं को, लोभ को, मोह को त्याग देता है। संसार में हिटलर को देखो, रावण को देखो, और भी बहुत सारे लोग, दुर्योधन को देखो, जितने लोग हैं आज भी हैं वो लोग, आज भी वो प्रवृत्ति हमारे अंदर बनी हुई है, सबके अंदर। यदि ये सत्संग ना मिला होता, सदगुरु ना मिले होते, इस प्रकार की हमको वार्ता सुनने को ना मिली होती, जगाने वाले लोग ना मिले होते, हम भी इसी में झूठे ही सौदा में लगे रहते, हम भी, और दुखी रहते। हम भी अहंकार न त्याग पाते, हम भी लोभ मोह न त्याग पाते, हमारे सारे कर्म बंधन बन जाते, जो भी करते वो बांधने वाले बन जाते। लेकिन ये तो सदगुरु की कृपा, संतों का आशीर्वाद, उनका सत्संग, जो हमें ऐसी समझ मिली कि हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसे हम क्या समझते हैं? अब सेवा समझते हैं। सेवा घर की, परिवार की, समाज की, जो हम मदद करते हैं, जो उनका सहयोग करते हैं, जो हम उनका ध्यान रखते हैं, जो उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, जो उनका हम सहयोग कर रहा है, उसको हम सेवा समझते हैं। अब ये क्या हो गया? साचा सौदा। और सेवा करते करते हमारे लिए क्या बन गया? पूजा। सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा, जो कुछ करूं सो पूजा। कबीर साहिब चरखा पर जो सूत काटते थे, कपड़ा बुनते थे, वो काम नहीं था, वो क्या था? पूजा थी। जो कुछ करूं सो पूजा। रैदास जी चाम काटते थे, है ना, कोई बकरी चराता था, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं। कोई भड़भूंज का काम करता था, कोई हल जोतता था। पहले के ऋषि, वेदों के ऋषियों को आप देखिए, वो काम नहीं करते थे, क्या करते थे? पूजा। हम भी वही काम कर रहे हैं। आज के आधुनिक युग में कुछ हमारे काम बदल चुके हैं, देह उपार्जन के लिए, देह निर्वाह के लिए, पेट पूजा के लिए, परिवार चलाने के लिए, ये तो करना पड़ता है। जीवन है तो इस देह निर्वाह के लिए, परिवार के लिए हमको कुछ करना पड़ता है। लेकिन जो कुछ भी करते वो पूजा कैसे बन जाए, साचा सौदा कैसे बन जाए। आप टीचर हैं, ईमानदारी से पढ़ाइए। आप डॉक्टर हैं, ईमानदारी से मरीज का इलाज करिए। आप कपड़ा बेचते हैं, मीटर खिसका कर नहीं। आप धनिया, हल्दी, मिर्ची, कुछ भी जहाँ भी है। आज आदमी ऑफिस में बैठा है, सरकार उसको तनख्वाह दे रही है, बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, पुल बनते हैं, सड़क बनती है, भवन बनते हैं, इसमें सरकार कितना पैसा देती है। लेकिन भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कामचोरी, बेईमानी, बदमाशी, ये नहीं आदमी छोड़ पा रहा है। झूठा कर रहा है, झूठा झूठा, धन के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए। जबकि हमारे ऋषियों ने बहुत पहले कह दिया कि पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। पूत सपुत्र है, सुपुत्र है, आज्ञाकारी है, संस्कारी है, समझदार है, ज्ञानी है। आपने उसको अच्छे संस्कार दिए हैं तो भूखा नहीं मरेगा। वो प्राप्त धन में पर्याप्त समझेगा, जो भी परिश्रम से, प्रारब्ध से प्राप्त करेगा उसको पूर्ण समझेगा, और सबके साथ प्रेम का सुंदर व्यवहार करते हुए स्वयं सुखी और संतुष्ट महसूस करेगा। लेकिन जिसके अंदर ये समझ नहीं है, वो कभी भी अपने आप को पूर्ण तृप्त या संतुष्ट नहीं समझता है। संसार का चाहे जितना कमा लो, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। उसको संतोष का धन नहीं मिलता। अरब खरब ले, अरब खरब ले दर्भ उदय अस्तलो राज। साहिब कहते भक्ति महातम ना तो ले सब कौने काज।
अरबों खरबों की संपत्ति हो और उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम 10 दिशाओं में मान लो, 4 दिशा मैंने कहीं, 10 दिशाओं में पूरी दुनिया में तुम्हारा राज हो, लेकिन हम सुखी संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक लोभ लगा है। ये समझ नहीं है कि हमें जीवन में कितना चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये भाव जब तक हम अपने बच्चों के अंदर में, ये संस्कार जब तक अपने बच्चों के अंदर में हम अच्छी तरह से नहीं डाल रहे हैं, तब तक क्या हमारी संतान सुखी हो सकती है? क्या झूठ छल कपट बेईमानी मिलावटबाजी घूसखोरी इसको छोड़ सकती है? नहीं छोड़ सकती। तो साहिब कह रहे हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं वो सेवा का कार्य हो और सेवा ही हमारी पूजा बन जाए, ये हमारा सच्चा सौदा है। मरीज के साथ, बच्चों के साथ, जो शिक्षक हैं टीचर हैं, उनके साथ सही शिक्षा, सही समय पर उनको सही ज्ञान देना, मेहनत करना, परिश्रम करना, ईमानदारी पूर्वक व्यवहार करना, यही साचा सौदा है। कहते हैं एक संत के पास एक व्यापारी गया, कहा साहब बहुत व्यापार करता हूँ लेकिन घाटे में रहता हूँ। कोई ऐसा व्यापार नहीं है, ऐसा सौदा नहीं है कि मैं फायदे ही फायदे में रहूं, कभी मुझे घाटा ना हो। तो संत जी ने कहा भाई एक व्यापार है। कहे क्या? कहे भक्ति का व्यापार करो, सत्संग का व्यापार करो, यानी कि दया का, क्षमा का, करुणा का, शील का, विवेक का, विचार का, सहयोग की भावना का, सेवा का, परोपकार का, ये सौदा करो। इसमें तुम्हें कभी घाटा नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। और तुम कर रहे हो झूठ का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ये तो इसमें तो हानि ही हानि है। जिस पुत्र को, परिवार को, धन को हम अपना मानते हैं, वो पुत्र, वो बेटा बहू का हो जाता है। और धन संपत्ति को छीन लेते हैं, बांट लेते हैं, तुम्हारे रहते रहते तुम्हारा हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। बूढ़े हो गए हो भाई, बंटवारा कर दो, धन का उचित बंटवारा कर दो, जीते जी बच्चे लड़ाई झगड़ा ना करें। गुरु है, महंत है, कहते हैं जीते जी उत्तराधिकारी चुन दो, बाद में लड़ाई झगड़ा ना हो। क्योंकि संसार में इसी के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है। वो समझ ही नहीं रहा है कि धनानि भूमो पशुवस्य गोष्ठे भारी आग्रह द्वारे जना शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानु गो गच्छन्ति जीवे का। क्या जाता है? कल आप लोग भजन गा रहे थे, मैं जाना बेटा साथ चलेगा, बेटा बहुओं का हो गया, मैं जाना बेटी साथ चलेगी, बेटी को दामाद ले गया, कैसे कैसे बहुत अच्छे भजन गा रहे थे। मैं जानी काया संग चलेगी, वो यहीं जलकर राख हो गई। मैं जानी माया संग चलेगी, वो यहीं बैंक में तिजोरी में गड़ी है, पड़ी है। हमारे एक संत थे, बहुत सारे संत हैं, दुनिया के सभी लोग हैं। एक संत की क्या बात है, उनके पास इतना पैसा था, बैंक में पड़ा था, उत्तराधिकारी चुनकर चले गए हो। अब वो उत्तराधिकारी को भी अभी पैसा नहीं मिल पा रहा है। संत हो, भक्त हो, ग्रस्त हो, योगी, त्यागी, तपस्वी कोई भी हो, यहाँ से कोई एक फूटी कौड़ी भी ले जाने का साधन ही यहीं जला दिया जाता है। कैसे ले जाओगे? भौतिक संपत्ति कैसे ले जाओगे? भौतिक संपत्ति ले जाने के लिए शरीर चाहिए, शरीर यहीं जल करके चिता में भस्मीभूत हो जाता है। लक्ष्य करोड़ जोड़ धन गाड़े चलत डुलावत बाही हो, है ना। आदमी लाखों करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करता है, कितना परिश्रम करके, और यदि छल कपट करके बेईमानी करके करता है तो वो तो महामूर्ख आदमी, उसके समान अज्ञानी इस संसार में कोई नहीं। असली धन क्या है? भक्ति धन, वैराग धन, धन दया धन है, क्षमा संतोष धन और सत्य धन, सद विवेक निर्णय रमा, धीरता धन, वीरता धन, शील धन, सुविचार धन, अमान आक्रोध धन, धन अमान अकाम धन, आक्रोध धन, खावे गमा। ये सारे भक्ति
से हमको धन प्राप्त होते हैं। शील है, संतोष है, मैं हमेशा बताया करती हूँ, ये सच्चे धन है। सद्गुण ही जीव के सबसे बड़े साथी है, सबसे बड़ा धन है। सद्गुण साथी जीव के जहाँ चोर मगमाज, आयु भर रक्षा करे जब तक अंत न साँझ। धन से धन साथी बड़े जो बिन दाम मजूर, यात्रा भर को खर्च सब काम करे भरपूर। ये हमारी रक्षा करते हैं। सद्गुण, सद आचरण, सत्कर्म ये हमारी रक्षा करते हैं। अब इनको हम भूल गए, इसलिए साहब कहते साँचे सौदा कीजिए, अपने मन में जान, अपने मन में जानो, साँचा सौदा करो। ये सद्गुण ही हमारे लिए सच्चा धन है। साँचे हीरा पाई, इन सद्गुणों से आपको अमर आत्मा की प्राप्ति होगी। जो आत्मा ही परमात्मा है, उस परम तत्व को हम प्राप्त कर लेंगे। आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन अभी हम जीव की संज्ञा में समाहित हैं। जीव 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 कहते हैं, क्योंकि हमने अभी अपने स्वरूप का उद्घाटन नहीं किया। स्वरूप का हमने किसी प्रकार से कोई चिंतन नहीं किया, उसका कोई विकास नहीं किया। अभी हम जीव बने, तुच्छ बने, भटक रहे, क्योंकि हमने अपनी शक्ति को, अपनी गरिमा को, अपनी महिमा को पहचाना नहीं। छोटी छोटी चीजों में, विकारों में हमारा क्या हुआ है, अपना स्वरूप ढका हुआ है। ये दुनिया की चमक दमक, ये माया के बाजार में, व्यापार में हम अपने आप को खो दिए हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, सद्गुण धन के बारे में समझ करके उसे धारण करना, उन्हें प्राप्त करना चाहिए। है तो अपने ही जीवन में छिपा हुआ। झूठ ना बोले, कटु ना बोले, अश्लील ना बोले। यदि हम ऐसा करते हैं, चोरी हिंसा व्यभिचार ना करें, ईर्ष्या क्रोध मान छल ना करें, दोषों को त्याग कर दें, और गुरु भक्ति जैसे आप सुबह उठ जाती हो 4 बजे, सफाई कर लेती हो, नहा धो लेती हो, बच्चा छोटा है फिर भी आप सतगुरु कबीर साहिब जी की आरती करती हो, जोत जलाती हो, बच्चों को एक अच्छा संस्कार दे रही हो, संध्या सुमरण आरती होती है, सत्संग होता है, भजन सुनते हो। आप लोग कितने सारे महापुरुषों के भजन सुनते हो, प्रवचन सुनते हो। घर का जो वाइब्रेशन है, ओरा है, पॉजिटिव एनर्जी से परिपूर्ण है। आपके बच्चे, आपकी सासू माँ, आपका पूरा परिवार इस माहौल में रह कर के शांति की अनुभूति कर रहा है। हमें हमारे लिए एक ऐसा ओरा, एक ऐसा वाइब्रेशन, एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, निर्मित कर रहा। हमारे अंदर से एनर्जी निकल रही, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। उसको नेगेटिव पॉजिटिव बनाने वाले कौन हैं? हम हैं। उसको पॉजिटिव बनाना है हमको। कैसे? सद्गुण से, सदाचरण से, सद्विचारों से, सत्य भावना से। इसलिए साहिब कह रहे हैं कि साचा सौदा कीजिए, अपने मन में जान, अपने मन में जानो कि सत्य का जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन हमने सत्य को खो दिया, तो सत्य को खो देने से हमारे जीवन में दुख ही दुख आ रहा है। अब वही प्राप्त कर रहे हैं हम जो हमको दुख देने वाला, क्योंकि वो छूटेगा, छूट रहा है क्षण क्षण हमसे। हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वो हमसे भागा जा रहा है। भाग रहा कि नहीं भाग रहा? बेटा हमारा, बेटी हमारी, आपकी संतान गर्भ में थी, कितने निकट थी, आपने 9 महीने के बाद पैदा कर दिया, थोड़ी दूर हो गई। धीरे धीरे वो आपकी गोदी से उतर करके खेलने लगा, फिर पढ़ने लिखने जाने लगा, इष्ट मित्रों से उसका लगाव हो गया। छोटा सा बच्चा है, अभी छोटा सा बच्चा, हमारे गांव की घटना। वो कुछ दिन तो आंगनवाड़ी में गांव में पढ़ा, 1 साल, फिर उसको सिटी में डाल दिए, 1 साल वहाँ पढ़ा। दूसरा बच्चा आ गया तो उसको तैयार नहीं कर पाते थे, ठंडी में जल्दी वैन आ जाती, गाड़ी आ जाती, बच्चे की टिफिन, नहाना धुलाना ये सब नहीं कर पाते। बच्चे को क्या किया कि गांव में फिर से डाल दिया। अब वो पढ़ ही नहीं रहा बच्चा, कहता है टीचर को देखता हूँ, मैम को देखता हूँ, पेट में पता नहीं क्या होता है, दादी मैं तो स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल जाना
बड़ा परेशान करता था। उसको मार भी पड़ी, डांट भी पड़ी, उसको समझाया भी गया, सारे उपाय कर लिए। 2 महीना मुश्किल से गांव के स्कूल में पढ़ा, आखिरकार उसका नाम कटाना पड़ा। हमारे यहाँ आया, हमने कहा बेटा दादी को लेके क्यों जाते हो स्कूल, दादी को लेके क्यों जाते? कहते पता नहीं साहब जी, पेट में हमें कैसा लगता है। दादी जाती वहाँ बैठी रहती है। अब दादी वहाँ जाएगी तो जो नया छोटा सा बेटा आया, पोता आया, उसको कौन संभालेगा? बहू काम करेगी कि पोता देखेगी? वो भी थोड़ा चलने लगा घुटनों के बल, परेशानी हो गई। मैंने कहा ये बताओ कि वहाँ तुम जो स्कूल में जाते थे वहाँ मन क्यों नहीं लगता? कहे साहब जी हमारा एक दोस्त है वहाँ, अभी 8-9 साल का होगा, ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम भी हो सकता है। वहाँ हमारा दोस्त है, उससे दोस्ती हो गई है और हम लोगों ने कहा था कि हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ रहेंगे। अब उसके बिना हमारा मन ही नहीं लगता है। हमने कहा अच्छा मेन कारण ये है, हम आपसे दोस्त से मिलवा देंगे आपको, तो क्या आप यहाँ पढ़ोगे? बोले मन तो नहीं लगता साहब जी। आखिरकार अभी इतना छोटा है, वो दोस्त के बिना नहीं रह रहा। उसने नाम, उसके पिता ने नाम कटवाया और फिर वहीं सिटी में उसको पढ़ने भेजा। बढ़िया जाता, अकेला जाता है 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर और यहाँ गांव के गांव में नहीं जाता था पढ़ने। हमारा बच्चा हमसे कितना दूर हो गया, पिता की नहीं मान रहा, माँ की नहीं मान रहा, दादा की नहीं मान रहा, दादी की नहीं मान रहा, वो दोस्त के लिए वहीं पढ़ेंगे। कितना दूर हो गया बेटा हमसे। अब एक दिन तो पूरा दूर हो जाएगा, बेटा दूर हो जाएगा, बेटी दूर हो जाएगी। ये धन माया संपत्ति जिसको हम कहते मेरा घर मेरा घर, बहू आते ही कहती मेरा घर। ये सब संसार ऐसे ही चल रहा। ये जगत क्या है? मुसाफिर खाना। कबीर साहिब जी ने कहा ना, भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। गाठी बांध खर्च नहीं पठेओ और बहुर न कियो फेरा, बीवी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा। नौमन सूत अरुज नहीं सुरजे जन्म जन्म और झेरा, कहीं कबीर सुनो हो संतो यह पद का करो निवेरा। ये मानव जीवन जो मिला है ये बहुत सर्वोच्च पद की प्राप्ति हुई हमें। ये बाहर के पद तो सब 2 साल 5 साल 10 साल के हैं। ये मानव जीवन रूपी पद जो मिला है, यहाँ पर जो कर्म भूमिका की कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है, यहाँ से हम सद्गुण रूपी धन प्राप्त कर सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को प्रवाहित कर सकते हैं, अपने घर का वातावरण सुंदर बना सकते हैं, लोगों के साथ सुंदर व्यवहार करके सुंदर रहनी और आचरण से सत्कर्म करते हुए पवित्र कर्मों की जो पूंजी, शुभ संस्कारों की पूंजी अर्जित कर सके। यही सच्चा सौदा है। ये नहीं कर पा रहा है, झूठे सौदा में फंस गए, झूठे में हम फंसे। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि साचे सौदा कीजिए अपने मन में जान, साचे हीरा पाइए झूठे मूल औहान। यदि इस झूठ के व्यापार में लगे रहे तो क्या होगा? अपने स्वरूप का बोध खो देंगे। साचे सौदा कीजिए अपने मन में जान और साचे हीरा पाइए। इस सत्य के पथ पर चलोगे, रास्ते पर चलोगे तो हीरा पाओगे। हीरा क्या है? हीरा क्या है? ये आत्मधन ही हीरा है। इससे बड़ा कोई हीरा, इससे बड़ा कोई रतन नहीं है। और नहीं करोगे तो झूठे मूलौहान। तुम्हें जो मिला है ना, ये मानव जीवन या ये अपनी आत्मा, अपना अस्तित्व, इसको तुम खो करके मूल की हानि कर दोगे। जो मिला है उसको भी खो दोगे। तुम खो ही रहा है आदमी, खो रहा कि नहीं? ईश्वर को खोज रहा, ब्रह्म को खोज रहा, परमात्मा को खोज रहा है, सतलोक को खोज रहा है, ब्रह्मलोक को खोज रहा है, शिवलोक को खोज रहा है, चंद्रशिला पर पहुंचना चाह रहे हैं लोग। जैनियों की वो चंद्रशिला है, जैसे हम लोग मोक्ष निर्माण कहते हैं। मोक्ष निर्माण अलग की चीज है, मोह का अच्छा है मोक्ष है। पूरी तरह मन का बुझ जाना निर्वाण है।
कैवल्य स्थिति जिसे कहते हैं, अकेला हो जाना, अद्वित हो जाना, अपने आप में ठहर जाना, संसार की मोह माया आसक्ति का त्याग कर देना, क्योंकि छूटेगा। तो छूटने से पहले छोड़ देना, ये हमारी क्या है, समझदारी है। हमारे संत गुरुजन कहते त्याग करन है सबन को, बचत न कोई दिखाए, चाहे तजो दुख भोग के, चाहे प्रथम हटाए। वो व्यापारी की कहानी मैंने बताई थी। 100 रुपया ले लेते उधार, एक तो निश्चित तारीख में दे देता है और एक बहाना करता है। तो कहते 100 प्याज खा लो, 100 मिर्ची खा लो, 100 जूते खा लो। 2 4 5 मिर्ची खाता है, 2 4 5 प्याज खाता है, 10 20 जूते खाता है। नहीं, बस का नहीं है, 100 नहीं खा पाएंगे। रुको रुको रुको, पैसा ला के दे देते। तो पैसा उसने भी दिया, लेकिन मिर्ची भी खाया, प्याज भी खाया, जूता भी खाया। लेकिन जो समझदार था उसने कुछ नहीं खाया, जैसे लिया था वैसे लौटा दिया। तो जैसे हमको मिला है, पैदा होते ही सब कुछ मिल गया और जाते ही सब कुछ छूट जाएगा। तो जाने से पहले हमको क्या करना, मोह त्यागना है। मोह त्यागो, मोह नहीं करना है, वस्तु व्यक्ति का मोह नहीं करना है, व्यवहार पूरा करना है, जिम्मेदारी पूरी निभानी है, लेकिन एक नौकर की तरह, एक चाकर की तरह। जैसे धनी घरानों में नौकरानी होती है, बच्चे की पूरी सेवा करती है, खिलाती है, पिलाती है, उपटन करती है, नहलाती धुलाती, सब करती, लेकिन अंदर से समझती मेरा नहीं है। ऐसे ही हमको रहना है, सत्य का व्यापार करके अपने जीवन को सुंदर बनाना है, सफल सार्थक बनाना है, तभी ये मानव जीवन की सार्थकता है। इसलिए संत गुरुजन पुकार पुकार करके कह रहे हैं कि सत्य का व्यापार करो। सत्य है हमारी आत्मा, सत्य है सद्गुण, सत्य है सेवा पूजा परोपकार, यही सत्य है। इसको कर लिया तो ये आगे के लिए हमारी पूंजी बन रही है। यदि मानव जीवन में नहीं, यदि जन्म लेंगे तो मानव जीवन में आएंगे, और मानव जीवन में नहीं आएंगे तो सीधा हमारा मोक्ष होगा, कल्याण होगा। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसार का दुख समाप्त हो जाएगा। जन्म लेकर के कोई सुख नहीं मिलता। इस जीवन यात्रा में बड़े बड़े दुख मिलते हैं, शरीर का, संबंध का, संपत्ति का, मन भारा तन भार है भारा, यही संबंध हम सब भार ढो रहे हैं। अरे हम मरे जा रहे हैं तुम्हारी सेवा करते करते। बच्चों को भी कहते हो, पति को भी कहते हो, पति पत्नी को कहता है, माता पिता संतान को कहते हैं, संतान माता पिता को कहते हैं, हमें तुम्हारा बड़ा भार है। भार है कि नहीं है? हम सब एक दूसरे के लिए भार बने हुए हैं। तो हम ऐसा जीवन जिए कि आज भूले मन समझ के लाद लदनिया, निर्भर हो जाए, निश्चिंत हो जाए, मुक्त हो जाए, आजाद हो जाए, सुखी हो जाए, संतुष्ट हो जाए, शांत हो जाए, तृप्त हो जाए, पूर्ण हो जाए। ये हो सकता है इस मानव जीवन में। इसी के लिए आए हैं, इसी के लिए साहिब कह रहे साचा सौदा करो। तो सदगुरु कबीर साहिब जी की इस साखी पर मैंने थोड़ा सा अपना विचार रखा। इन विचारों के अनुसार अपना जीवन जो व्यक्ति बनाएगा उसका जीवन सफल सार्थक हो जाएगा। हम सबका जीवन सफल सार्थक हो, सुखमय हो, मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद
खोजत हारे मर्म न जानत के वह तुमको मर्म न जानत के वह तुमको वंदन देव वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता गुरु समान और को दाता ताकि करिए सेव तुमको ताकि करिए सेव तुमको वंदन वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन। साहिब कबीर अभय पद दाता साहिब कबीर अभय ता पूरण परख समेव तुमको पूरण समेव तुमको वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बोलिए सद्गुरुदेव की संत समाज की जय भक्त समाज की जय। साहेब।